जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे और इंटीग्रेशन में हम लोग जो है खंडस्थ समाकलन तक देख लिए थे और बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा था कि सर निश्चित समाकलन का जो है कुछ आप कॉन्सेप्ट बता दीजिए जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाए, ठीक है ना। तो आज निश्चित समाकलन के कुछ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हॉट ट्रिक भी आप कह सकते हैं। मतलब सवाल आप देखेंगे और उसका सीधे सीधे आंसर लिखेंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं आसानी से। तो आज हम आपको कुछ निश्चित समाकलन के जो है ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिससे कि आप आसानी से जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो ये हमारा ऐप है मास्टर माइंड मैथ्स, ठीक है ना, जहाँ पर अभी कोर्स चल रहा है। आप आसानी से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए फी मात्र 599 रुपये है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा आसानी से। अब समझिएगा, आपको सबसे पहला ट्रिक हम ये बताने वाले हैं, जब भी आप निश्चित समाकलन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक ना। और ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ ऐसा दिख जाए कि सीमा का मान a से a fx dx, ठीक है ना। और तब आपको कहे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कहने का मतलब कि यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, ठीक है ना, यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो और वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कहे कि π/2 से, गौर करेंगे इधर, π/2 से π/2 sin x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। कोई भी सवाल ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दे कि a से a x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है ना, और यहाँ आ जाए आपका dx। पूछे कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, ठीक है ना, यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, कहने का मतलब कि जितना उच्च सीमा हो उतना ही निम्न सीमा हो। तो सीमा का मान यदि सेम टू सेम होगा तो आप कोई भी फंक्शन यदि ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, ठीक ना, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि b से b sin x प्लस cos x हाँ dx, पूछेगा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 0 के बराबर, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब आइए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसी में एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, गौर कीजिएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि सीमा का मान 0 से π/2 हो, ठीक है ना, सीमा का मान 0 से π/2 हो और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये फंक्शन के रूप में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। जैसे यहाँ समझिए sin x हो, ठीक है ना, और इसके पावर में कुछ भी हो सकता है, और जो ऊपर में हो वही नीचे में हो। यहाँ sin x हो और पावर सेम पावर, ठीक है ना, प्लस अब इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इधर हो। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ हो और उसके पावर में भी सेम टू सेम हो, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका dx लिखा हुआ रहे। फिर से समझ लीजिए, आपको जो है यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो, सीमा का मान 0 से π/2 हो और जो त्रिकोणमितीय फंक्शन ऊपर में है वही त्रिकोणमितीय फंक्शन नीचे में भी हो। अच्छा हाँ, वो त्रिकोणमितीय फंक्शन या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद इसका 90 डिग्री माइनस थीटा उसके बगल में लिखा हुआ रहे, या यदि ई वाला इधर लिखल रहेगा तो ई जो है इधर लिखल रहेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, यदि इसको हम इधर लिख देते हैं तो ये वाला आपको इधर दिखेगा। सबका पावर सेम टू सेम हो, पावर सबका क्या हो? सेम टू सेम हो। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। मनाने की जरूरत नहीं है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सवाल और ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे आप समझिएगा ना, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन दे देगा कि 0 से π/2 साइन के पावर में 5/2 dx, और यहाँ लिख देगा साइन के पावर 5/2 dx प्लस
कॉस के पावर 5/2 dx, dx हमेशा नहीं होगा, साइन के पावर 5/2 x, dx नहीं x, हाँ ऊपर में dx चलेगा, यहाँ x लिखना है, ठीक है ना, यहाँ x लिखना है, ऊपर में dx, और तब आपसे पूछे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप देख लीजिए, देखिए जो त्रिकोणमितीय फंक्शन ऊपर में है वही त्रिकोणमितीय फंक्शन नीचे में भी है, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख रहा है। जितना पावर इसका है उतना ही पावर इसका है, उतना ही पावर इसका है, मतलब पावर सेम टू सेम है। तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, हमेशा π/4 के बराबर होगा। ऐसे ही आप और सवाल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ रहेगा 0 से π/2 tan x, इसमें ऐसे रूट लगा दिया जाए, फिर बटा में यहाँ पर आ जाए आपका cot x, अब प्लस यहाँ आ जाए √tan x, और फिर हो जाए आपका dx। गौर से समझेंगे, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन ऊपर में है वही त्रिकोणमितीय फंक्शन नीचे में है, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख रहा है नहीं, और जितना पावर इसका है, पावर रूट का मतलब पावर में 1/2 यहाँ भी है, पावर में 1/2 यहाँ भी है, पावर में 1/2 यहाँ भी है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। और भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 0 से π/2 sec² x बटा में cosec² x प्लस sec² x dx। देख लीजिएगा, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन ऊपर में है वही नीचे में है, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। आशा करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस छोटे से क्लास में आपको जो है 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, और इस पर आधारित जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो निश्चित समाकलन में आपको जो है इस पर आधारित क्वेश्चन मिल जाएगा। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जैसे ही आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को देखकर ही उसको पकड़ लेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, मतलब आप देखकर ही इसका आंसर बता सकते हैं। बाद बाकी जो निश्चित समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ा दिया गया है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए कोई नया रूल नहीं है, जो इंटीग्रेशन का पहले से आप रूल पढ़े हैं बस वही रूल है। केवल और केवल आपको यहाँ पर मान रख देना होता है, एक बार उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। कॉन्सेप्ट पहले से आपको बताया गया है, बस उसी के लिए जो है आपको एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले। और यदि आपका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप उस क्वेश्चन को देखकर ही पकड़ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है और इसका आंसर कितना होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, निश्चित रूप से अब आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट आज बताया गया है। एक तो यदि सीमा सेम टू सेम रहेगा तो इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर, ठीक है ना। यदि फंक्शन का सीमा सेम टू सेम रहेगा तो कोई भी फंक्शन आप रख दीजिए, उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। और दूसरा जो आपके सामने भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे। जो भी बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, उन सारे बच्चों तक ये जानकारी आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।